आइए दोस्तों सेकेंड वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। अब देखते हैं सेकेंड वीडियो। सेकेंड वीडियो के रिमाइंडर थ्योरम में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अंतिम दो पद ज्ञात करना या अंतिम दो पद इकाई और दहाई, जैसे एग्जांपल x y z, तो ये अंतिम दो पद क्या होंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये अंतिम दो पद निकालने का वीडियो है। इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। पहले एक हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। जैसे दोस्तों अगर ये लिखा है 36/14, तो दोस्तों यहाँ पर 36 को अगर सिंपली हम 14 से भाग दें तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो गया। 14 दूनी 28 हो गया। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना हो गया, देखा जाए तो 8 हो गया। इससे रिमाइंडर 8 आएगा। अगर इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर दें कि ये 36/14 लिखा हुआ है, और दोस्तों अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 से काटिए, तो यहां पर देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 18 दूनी 36, 18 और यहां पर कितना हो जाएगा 7। तो अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहां पर देखें 18/7 हो गया। अब यहां पर हम देंगे, अब इसको अगर हम भाग दें कि 18 को 7 से भाग देना है, तो दोस्तों यहां पर देखेंगे 7 दूनी कितने बार जाएगा, 14, 7 दूनी 14। अब यहां पर देखेंगे तो कितना आया, 4, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 4 हो गया, और इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 8 हो गया। तो अब इसी चीज को मैं यहां क्लियर करता हूं कि दोस्तों अगर ये लिखा है 36/14 और इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया तो यहां पर देखिए कितना हो गया, ये 18 × 2, और यहां पर अगर देखें इन दोनों को तो यहां पर कितना हो गया, 7 × 2। तो जो ये कॉमन पार्ट आया, ये हमने हिस्सा अलग काट के किया था, और जो ये वैल्यू कटती है आपस में सिंप्लीफाई होती है, वो दोस्तों इनका मासा होती है, वो इन दोनों का मासा होती है। जो कॉमन पार्ट होता है वो मासा होता है। तो ये मासा मतलब HCF होता है। तो दिस से दिस कैंसिल आउट, तो ये बचा। तो अब कमी कहां पड़ रही है कि इसका तो आपने रिमाइंडर निकाला कि 8 आया, देख लीजिए यहां पे, और इसका जब नीचे रिमाइंडर निकाला तो 4 आया। अब इसका रिमाइंडर हमारा इतने का 4 आया, इसका रिमाइंडर कितना आया, 4। लेकिन अभी ये 2 हमारा इंटू और है। तो दोस्तों क्या करते हैं कि जो हम सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू, उस वैल्यू को लास्ट में हम गुणा कर देते हैं। तो इसका जब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब ये आंसर आपका क्लियर है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमने वैल्यू को सिंप्लीफिकेशन के लिए वैल्यू यूज की है, उसको लास्ट में जो रिमाइंडर निकलेगा उसमें गुणा करना मस्ट है या जरूरी है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल में और करके दिखाता हूं। अगर इसको आप भाग दें सिंपली, तो ये 35 और डिवाइडेड बाई कितना, 15 हो गया। तो यहां पर कर देंगे दोस्तों, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और यहां पर कितना बचेगा, 5। तो इस संख्या का रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब दोस्तों इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, तो थोड़ा सिंप्लीफाई 5 से करते हैं, तो यहां पर देखेंगे 5 से करेंगे, 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 तिया 15, 5 कट गया। अब जरा इसका हमने रिमाइंडर निकाला, तो यार अब इसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो इसका रिमाइंडर जब हम निकालेंगे तो दोस्तों 7 को अगर हम भाग 3 से देंगे तो 3 दूना कितना होगा, 3 दूना 6, और दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए ये वैल्यू में डिफरेंट आ गया कि नहीं। अब इसको यहां पर दोनों का हम कॉम्बिनेशन आपको समझाते हैं कि यहां पर देखिए दोस्तों 35 बटे यहां पर कितना है, 15 इज इक्वल टू, इसी चीज को हमने किया। तो अगर यहां पर 5 से करेंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35, 7 × 5, 7 पना 35 अपान, इसी चीज को अगर लिखेंगे तो यहां पर कर देंगे तो 3 × 5 हो गया। अब दोस्तों इसी को समझ लो कि जो ऊपर दिया गया है इसका जो आपने रिमाइंडर निकाला है वो कितना आया है दोस्तों, 5 आया है। और ये नीचे जो रिमाइंडर हमने निकाला है इसका रिमाइंडर दोस्तों 1 आया है। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू यूज हुई थी, सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ था, 5 5 कॉमन काटा गया था ना ऊपर नीचे से, तो अब इसमें नीचे इंटू है, तो इस संख्या में जो कॉमन पार्ट होता है जिसको हम निकालते हैं
उसको रिमाइंडर में गुणा कर दिया जाता है। दोस्तों इसको जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी संख्या के 2 अंक निकालने हैं तो हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर किसी के हमको केवल एक या इकाई अंक या यूनिट नंबर निकालना है तो हमको 10 से भाग देना पड़ता है उस चीज को। तो दोस्तों 100 से कोई भी संख्या कब कटेगी, जब उसके अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई, जब उसके 2 अंतिम अंक 0 होंगे तभी वो 100 से डिवाइड होगा। तो हमें क्या निकालना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अंतिम 2 पद कैसे निकलते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अंतिम 2 पद निकालना है तो मुझे ऑलवेज उसमें कैसे भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं। देखिए दोस्तों एक मैं क्वेश्चन उठाता हूं, एक क्वेश्चन है उसको ध्यान समझिएगा कि अगर ये वैल्यू दी गई है 102 एंड ये के अंतिम 2 अंक ज्ञात करिए। तो दोस्तों अगर आप इसको जनरली गुणा करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा अंतिम 2 पद निकालना। तो दोस्तों इसको हम करते क्या है, रिमाइंडर थ्योरम से हल करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अंतिम 2 पद यदि निकालने हैं तो इसको पूरे को हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अंतिम पूरे को दोस्तों 100 से हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कंडीशन ये होती है 100 की कि 100 उसी को काट पाएगा जिसके अंतिम 2 पद 0 होंगे। तो दोस्तों देखते हैं अंतिम 2 पद 0 करने के लिए पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया सिंप्लीफिकेशन, उसको पहले करके देखते हैं क्या ये इसके इर्द गिर्द है। अगर बहुत बड़ा रिमाइंडर हमको मिल जाता है, अगर बहुत बड़ा रिमाइंडर मिलता है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, लेकिन अभी चेक करके देखता हूं कि रिमाइंडर मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहां पर देखिए पहले इस वाले पार्ट को हल कर लेते हैं। पहले हम इस वाले पार्ट को मतलब इसको 100 से हल कर लेते हैं। भाग देखिए तो देखिए अगर यहां 2 ना होता तो दोस्तों ये कट जाता पूरा पूरा। तो 2 ना हो यहां पर, इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, +2 इधर आएगा, 2 घट जाएगा, ये वैल्यू पूरी कट जाएगी। अब दोस्तों हम इस वाले पार्ट को चलेंगे। अब यहां देखेंगे 100, यहां कम कितना है लास्ट में 98 है, 2 अगर और आ जाए तो 100 हो जाएगा और ये इसको बड़े आसानी से काट देगा। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना होगा, तो जोड़ना होगा। तो 2 अगर माइनस लेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों इस वाले पार्ट पे। तो यहां पर देखिए यहां पर 2 एक्स्ट्रा है, अगर 2 ना होता तो इसके नीचे 800 लिखा होता। तो 2 अगर यहां से हटाना है तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना होगा, +2 एक छोटा कॉमन, मैंने ऊपर बताया हुआ है कि छोटे से छोटा उसके नियर अबाउट वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से कट जाए। तो देखते हैं दोस्तों अब इस चीज को हम देखते हैं। यहां पर 97 है, अगर यहां पर 3 और आ जाए, जो कम है 3 और आ जाए तो ये आसानी से हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, -3 इधर आके जुड़ेगा 100 और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों देखते हैं यहां पर 98 दिया है और 98 क्या शो करता है कि अगर यहां पर 2 और हो जाए तो हमारा दोस्तों 100 हो जाएगा और 100 इसको आसानी से काट के रिमाइंडर 0 कर देगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें 2 की आवश्यकता है तो यहां पर -2 करना होगा, इधर आके इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब हमें ये चीजें मिल गई। तो देखिए रिमाइंडर बहुत छोटे छोटे हैं। अगर दोस्तों रिमाइंडर बड़े हों, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा, अगर रिमाइंडर बड़े हों तब हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर रिमाइंडर बहुत आसानी से मिल जा रहा है तो हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां देखते हैं तो इसे 2 और दोस्तों ये बीच में इंटू लगा हुआ है, -2 इंटू +2 इंटू -3 इंटू -2 और दोस्तों डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100। अब जरा देखते हैं कि यहां पर माइनस 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 3 बार माइनस है तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन फिर माइनस है तो ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो इसका हम गुणा करते हैं, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 इंटू अभी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर -3 तो यहाँ पर -3 अपॉन नीचे 100। तो इसको देखेंगे तो 16 की 48 माइनस का 48 आएगा और माइनस का 48 को कैसे डिवाइड करना है, 100 से। तो दोस्तों निगेटिव में तो हम कभी भी रिमाइंडर को लेते नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको
हर में से अंश को लेस कर देते हैं, -48 करेंगे तो दोस्तों लास्ट में ये क्या बचेगा 52। यही इसका क्या हो जाएंगे अंतिम दो पद, यही इसके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन के अंतिम दो पद। आइए दोस्तों मैं एक एग्जांपल और देखिए दोस्तों, एक मैं एग्जांपल और उठाता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर ये दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है अंतिम दो अंक निकालिए, तो अगर आप इसे जनरल तरीके से निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, समय लग जाएगा। तो अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अंतिम दो पद यदि निकालने हैं तो उस वैल्यू को 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर एक अंक चाहिए तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर दें, पूरे को डिवाइड कर देते हैं 100 से, और 100 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम दो अंक 0 हों। तो अब आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने ऊपर जो एग्जांपल बताया इसमें हमको सिंपलीफाई करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर इसको सिंपलीफाई कर दें, ये आसानी से कट जा रहा है, और इसको जब हम काटेंगे 2 चौको 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 और 4 चौको 16, और इसको 4 से अगर काटेंगे 4 25 में 100। तो इससे क्या हमारे सामने आ गया कि जो सिंपलीफाई हमने किया वो 4 ऊपर से हटाया और 4 नीचे से हटाया। तो सिंपलीफाई अगर देखा जाए तो 4 एक अंक हमको ऐसा मिल गया जो सिंपलीफिकेशन का काम कर रहा है। 4 ऊपर से हटाया, 4 नीचे से हटाया। अब जरा यहां पर देखते हैं, अब 25 हो गया। अब इसको रिमाइंडर नियर अबाउट बहुत आसानी से देखिए पहुंचा जा सकता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूं एक बार, 98 इंटू 17373 इंटू 153 इंटू 24 127 एंड 99, और इसको डिवाइड करते हैं 25 से। अब ये हमारा ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है सिंपलीफिकेशन में चला गया। तो दोस्तों इसको 25 से काटेंगे, 2 की कमी है। तो अगर 2 की कमी है तो यहां पर क्या कर दें, अगर यहां -2 कर दें, इधर आएगा +100 हो जाएगा, और 25 चौको 100, ये पूरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अब यहां से अगर इस वाले को देखें तो 25 की 75, तो दोस्तों कितने की कमी है 2 की। तो यहां पर हम क्या कर दें -2, तो इधर आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 75, और ये आसानी से कट जाएगा। अब इसमें देखें तो यहां पर क्या है 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 150 तो 25 से कट जाएगा। अब यहां पर देखेंगे 3 एक्स्ट्रा है, तो यहां पर +3 करना होगा, तभी इधर आएगा, घट जाएगा ये। अब यहां पर देखेंगे 24, तो दोस्तों जब हमने 24 यहां पर देखा तो 24 इससे क्या है, एक कम है। तो एक कम करने के लिए क्या होगा, एक बढ़ाने के लिए -1, इधर आएगा जुड़ेगा 25, ये पूरा कट जाएगा। और यहां से जो हम देखें कि यहाँ पे 127 है, तो यहाँ पर कितना कम है या कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो हम इसमें क्या कर दें, प्लस कर दें, तो इधर आएगा घटेगा, ये 125 और ये 125 से आसानी से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 99 है, तो 99 है और यहाँ पर 25 चौको 100, यानी कि 1 की कमी है। तो 1 की कमी है तो इधर हम क्या कर दें, -1 कर दें, तो इधर आके इसको जुड़ेगा, ये 100 हो जाएगा। ये अब देखिए हमको जो रिमाइंडर हो गए नियर अबाउट, इतने सिंपल से मिल गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो -2, यहाँ पर -2 इंटू +3 इंटू -1 इंटू +2 इंटू -1, और डिवाइड करना है 25 से। अब दोस्तों हम इसको भाग देते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो ये कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 डिवाइडेड बाई कितना है 25। अब यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 24। और दोस्तों ये हमेशा नियम है कि अब यहां पर हम देखेंगे कि क्या 24 इसका आंसर होगा, 2 अंतिम पद होंगे, तो 24 नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कितना आ रहा है 24 आ रहा है रिमाइंडर। लेकिन हमको ये चीज याद रखना है, ये आंसर नहीं होगा इसका। हमने जो 4 सिंप्लीफिकेशन में निकाला था, स्टार्टिंग में जो 4 हमने बाहर निकाला था, उसी 4 से उसमें क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर हम 4 से गुणा करेंगे। अब यहां पर कर देंगे तो 4 चौको 16 की 6, हासिल आई 1, और दोस्तों यहां से चलेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहां पर 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ये हमारा 96, रिमाइंडर नहीं 96, अंतिम 2 पद हमारे कितने होंगे 96 होंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं और देता हूं। देखिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको और लेके बताता हूं, ध्यान से देखिएगा।
कि यहां पर एक फैक्टोरियल का शब्द यूज होता है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस 5 डॉट 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 अगर चलेंगे मान लेते हैं 10,000 10,000 तक लेते हैं, और अगर इसको हम डिवाइड कर दें 10 से 10 से डिवाइड कर दें तो व्हाट इज द रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो दोस्तों ये अलग अलग है और 10 से भाग देना है, तो इसको हम ईच पद प्रत्येक पद में भाग देंगे। तो ये हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले फैक्टोरियल का। तो दोस्तों फैक्टोरियल क्या होता है, आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा इंटर में। तो यहां पर क्या होता था, एनसीआर, ये कॉम्बिनेशन होता था, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है। यहां पर होता था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, और नीचे क्या होता था फैक्टोरियल आर। तो ये हमारा टूटता था। प्लस एक चीज और थी कि इसे क्रमिक गुणज भी बोलते हैं, क्रमिक गुणज घटते हुए क्रम में। एग्जांपल जैसे हमने यहां लिख दिया, मान लेते हैं 2 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल के दो चिन्ह होते हैं दोस्तों, एक हमारा चिन्ह होता है फैक्टोरियल का, जैसे ये x हो गया, और एक हमारा चिन्ह होता है ये भी होता है। तो इस तरह से भी लिखा होगा और इस तरीके से, इसे बोलते हैं क्रमिक गुणज, एक क्रम से गुणा। तो दोस्तों यहां पर अगर 2 लिखा है तो 2 से यहां पर 2 into 1 आगे। अब यहां पर अगर हमने 3 लिखा है फैक्टोरियल 3, तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 into 2 into 1। और दोस्तों अगर यहां पर 4 लिखा है तो 4 के नीचे सारे इंटू करना है या क्रम से गुणा करना है। तो यहां पर 4 into 3 into 2 into 1। तो दोस्तों ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है जो इस पर यूज होगा। तो आइए मैं आपको यूज करके दिखाता हूं कि कैसे करना है क्रमिक गुणा। देखिए दोस्तों क्या होगा कि अगर ईच पद में हम भाग दें तो यहां पर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस यहां पर आएंगे तो यहां पर अगर देखेंगे फैक्टोरियल 2 अपॉन 10 हो जाएगा, प्लस यहां पर देखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन 10 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन 10 हो जाएगा, और प्लस 5 अपॉन 10 एंड सुहान ऐसे चलता रहेगा। और अंत में दोस्तों ये 10,000 बटे यहां पर 1900 लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर कितना हो जाएगा ये 10। अब हमको व्हाट विल बी द रिमाइंडर या इसका शेषफल बताना है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, पहले इसको हम ब्रेक कर लें। तो फैक्टोरियल 1 को करेंगे तो 1/10 आएगा, ईच पद अलग अलग ले लेते हैं, और प्लस देखने से तो ये इतना लेंदी लग रहा है कि हो नहीं पाएगा आसानी से, लेकिन बहुत आसान होता है। ध्यान से देखें तो ये बेटा 1 बेटा कितना हो गया 10, और यहाँ पर 2 अभी मैंने बताया 2 into 1/10 लिख सकते हैं, और प्लस इसको 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल हटाने के लिए, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर प्लस देखेंगे तो 4 into 3 into 2 into 1/10 हो जाएगा। अब एक लास्ट में यहाँ पर और 5 का देख लेते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1/10 हो जाएगा, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा लास्ट तक। तो दोस्तों अब हमको ये देखना है कि या तो हम इस पर रिमाइंडर थ्योरम लगा दें या सिंपलीफाई हम यूज कर लें। तो हम पीछे से देखते हैं कि अगर यहां पर ये चीजें दी गई हैं तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना, और 2 से काट देंगे तो ये 2 हो गया। यानी कि अगर यहां पर देखेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया, इस पोजीशन से रिमाइंडर 0 आ गया। अगर इस पोजीशन से आ गया तो बेटा आगे जो होगा वो 5 और 2 हर में होगा। अगर 6 है तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2, और 5 और 2 पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो इधर की जितनी भी संख्या दी गई है सभी का रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो R इक्वल टू रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब जो हमें काम करना है वो सिर्फ इतने पर काम करना है, ये सिर्फ हमें इतने पर करना है। तो दोस्तों अब यहां पर देखते हैं कि इसका अगर रिमाइंडर हम देखें, या हम दूसरा एक तरीका और है कि नीचे से हम क्या कर लें 10 पूरा कॉमन ले लें, भिन्न या फ्रैक्शन से अगर हल करें। दूसरा रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं तो रिमाइंडर से भी आप ले सकते हैं, जैसे आप किसी से भी ले लीजिए, दोनों कंडीशन है। यहां पर लेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10/2 है, ऊपर कितना है 2 है, नीचे हमारा 10 है। तो एक तो होगा कि हम यहाँ पर 2 कर दें, घटा दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यदि 8 बढ़ा दें माइनस का तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसका रिमाइंडर देखें
अगर इसका रिमाइंडर हम देखें, रिमाइंडर से छोड़िए, इसको सीधे सीधे हल कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर से हल करेंगे तो भी आ जाएगा। नीचे यहां पर देखते हैं दोस्तों, हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। सबका कॉमन एलसीएम हमने कितना ले लिया, 10 एलसीएम ले लिया, जो सिंपलीफाई होगा। रिमाइंडर से भी आप करिए, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां देखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1, यहां पर देखेंगे 2, और यहां पर 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और यहां पर देखेंगे तो यहां पर 3 गुना 6, और 6 चौको कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों 6 चौको कितना हो गया 24। अब इसको हम जोड़ देते हैं 24 और ये कितना हो जाएगा 30, 31, 32, 33। तो यहां पर कितना हो जाएगा 33, और 33 में हमको भाग किससे देना है, 10 से। अगर 33 में हमको 10 से भाग देना है तो रिमाइंडर आप जानते हैं क्या बचेगा, यहां पर 3 ज्यादा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोस्तों अब हमारा जो तीसरा वीडियो है उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा इससे ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो तीनों वीडियो जो अभी बाकी हैं सारे देखिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।